हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो गैल्वोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ये 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, हर बोर्ड के अंदर ही आता है। तो इसको हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो पर्सन ये है कि भाई गैल्वोमीटर क्या होता है। गैल्वोमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल करंट। जो बहुत ही छोटा करंट नापे उसको हम बोलते हैं गैल्वोमीटर, यानी कि लेस देन 1 एम्पियर, उसको बोलते हैं गैल्वनो। और जो लार्ज करंट नापे उसको हम बोलते हैं एमीटर। जैसे लार्ज का मतलब 1 एम्पियर से बड़ा हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर 10 एम्पियर, उसको हम बोलते हैं एमीटर। और एक होता है वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो गैल्वोमीटर से एमीटर कैसे बनाएं, उसके लिए तो हमने देखो यहाँ पे एक फार्मूला लगाया था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसके अंदर हमने जो गैल्वोमीटर था उसके साथ पैरेलल में एक शंट लगा दिया था S। और पैरेलल में शंट लगाने का मतलब क्या होता है कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जब किसी भी दो रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जब ये देखो अब यहाँ से I इज इक्वल टू V/R, जब ये कम हो गया तो वो ज़्यादा करंट नापेगा कि नहीं नापेगा, और वो क्या बन जाएगा, गैल्वोमीटर से एमीटर बन जाएगा। सीधी सीधी फंडामेंटल बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया, पीछे वाला पर्सन था, ये था गैल्वोमीटर से एमीटर कैसे बनाएं। आज हम सीखेंगे कि गैल्वोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएं। तो हमारा गैल्वोमीटर है, इसी का अब हमने देखो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा करनी है। पैरेलल में लगाया था तो हमने ये कम किया था, अब इसको हमने ज़्यादा करना है। और ये ज़्यादा कब होगा, जब सीरीज़ में जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो जब सीरीज़ में जोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वोल्ट भी बढ़ जाएगी, और वो गैल्वोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर में। सीधी सीधी फंडामेंटल थ्योरी यही है। अब देखो जैसे हमारे गैल्वोमीटर है, इसके साथ मैं सीरीज़ के अंदर आर जोड़ देता हूँ, एक हाई रेजिस्टेंस। और ये जो कम्बिनेशन बन गई गैल्वोमीटर के साथ मैंने सीरीज़ में लगा दिया, इसी को ही बोलते हैं हम वोल्ट मीटर। और यहाँ से जो करंट, मान लो यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी V वोल्ट की, तो अब ये जो गैल्वोमीटर था किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुका है ये गैल्वोमीटर जो था वो अब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। सीधी सी बात ये। और जो हमने लिख रखा है उनको भी समझा देते हैं। ये तो देखो क्या क्या लिखा है भाई हमने, जो ये डायग्राम बना रखा है वही लिखा है, और कुछ भी फालतू चीज़ नहीं है। ये गैल्वोमीटर है, सपोज द गैल्वोमीटर इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, ठीक है। इस गैल्वोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और इसकी रेंज होनी चाहिए भाई 0 से V वोल्ट। V वोल्ट का मतलब अपनी V का रोल कोई भी कर सकता है, 5 वोल्ट 7 वोल्ट 9 वोल्ट, यानी कि 0 से 5 वोल्ट, 0 से 10 वोल्ट। होगी पहली लाइन क्लियर। नेक्स्ट देखो भाई, लेट द गैल्वोमीटर गिव्स फुल स्केल डिवीजन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर लो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन IG करंट इज पास थ्रू इट। जब इसके अंदर से IG करंट जाता हो तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब हमारी सुई पहले इधर होती थी, पूरी घूम जाए वो, ठीक। तो वो IG करंट के ऊपर ये हमारा जो गैल्वोमीटर है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। अब हमने इसके अंदर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन क्या कर दिया, देखो ये वाला मॉडिफिकेशन, द रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज। इसके साथ हमने इसको सीरीज में जोड़ दिया। रीज़न क्या था मैं अभी बता चुका हूँ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। जब ये R हमने बढ़ाना है, जब ये बढ़ेगा तो सीधी सीधी बात है उसकी वोल्ट मीटर भी बढ़ जाएगी, उसकी वोल्ट जो नापने की जो क्षमता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो वोल्ट भी बढ़ जाएंगी। द रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज इन गैल्वोमीटर सो एज टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ द रिक्वायर्ड रेंज। तो यहाँ पे दो चीज़ों को मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, उन पर ध्यान दो। द रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस भी कौन सा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। द हाई रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये वाली दोनों चीज़ें याद रखो। किसके साथ जोड़ते हैं इसको, गैल्वोमीटर के अंदर, फिर वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, रिक्वायर्ड रेंज की वोल्ट मीटर में चेंज हो जाता है। ये जो डायग्राम बनाया था वही सारी चीज़ लिख रखी। अब इसका मैथमेटिकल काम करते हैं। अब भी मैथमेटिकल काम ये है कि इस R की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करो, जैसे जो रेजिस्टेंस बॉक्स आते हैं ना उस हिसाब से ही, कि इसके अंदर से ऐसे ही इसकी वैल्यू एडजस्ट करो कि इसके अंदर से IG करंट पास हो, और इसके अंदर से जो करंट पास हो वो IG के बराबर ही हो, ठीक है। तो यानी कि जो इसमें से करंट पास हो किसके बराबर हो, IG के बराबर ही। तो ऐसी इस R की वैल्यू हमने एडजस्ट करनी पड़ती है। तो यही बात देखो ऊपर लिखे, द वैल्यू ऑफ R इज एडजस्टेड सो दैट व्हेन ए बैटरी ऑफ V वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ,
कि इस दोनों की सीरीज कम्बिनेशन के साथ जब हम 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, द गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर कितने में डिफ्लेक्शन देता है? IG के ऊपर ही, यानी कि जो करंट होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? IG के बराबर। तो करंट निकालो भाई इसके अंदर। करंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ के हिसाब से। ओम्स लॉ कहता है कि भाई V इज इक्वल टू I इंटू आर, और I इज इक्वल टू V/R। लेकिन हमारे यहाँ तो R अकेला नहीं है, सीरीज के अंदर कैसे जुड़ते हैं? डायरेक्ट। यानी कि ये करंट यहाँ पे लिख दो बस, ये आ गया हमारा। इसको थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूँ, IG इज इक्वल टू V/R प्लस G। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से V का मान निकाल लो, V का मान निकाल लो, R का मान निकाल लो। तो ये इसको थोड़ा सोल्व करवाओ। सोल्व करेंगे तो ये आ गया V इज इक्वल टू IG इंटू R प्लस G, और इसको इससे भाग कर दो, यानी कि IG गुणा इसके साथ है, तो ये आ गई V/IG इज इक्वल टू R प्लस G। और हमने R का मान निकालना है, तो R किसके बराबर आ जाएगा? V/IG माइनस G। तो नोइंग वजह से मान लो कोई पूछे कि भाई हमने इतनी वोल्ट बनानी है, इतना करंट जाएगा, इस तक को दे रखा है, तो उस प्रकार हम R का मान एडजस्ट करके इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। R कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ पे एक सैम्पल प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो, ये जो सैम्पल प्रॉब्लम आती है 3 नंबर की आती है, या तो आर्टिकल आता है या सैम्पल प्रॉब्लम आएगी। तो सैम्पल प्रॉब्लम को पढ़ो, देखो क्या क्या दे रखा है। ए गैल्वेनोमीटर कॉइल एज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, यानी कि G का मान दे दिया 12 ओम, ठीक है। एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 3 मिली एम्पियर, यानी कि IG दे दी, IG इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू द वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, यानी कि V तो 0 से 18 वोल्ट थी, यानी कि सुई हमारी 0 से 18 बजानी चाहिए, तो लास्ट वाला लिया करो 18। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम R को फाइंड कर लेंगे, और उस R को जो फाइंड करेंगे इसके सीरीज में जोड़ देंगे। तो R के मान निकालना होता है, तो R इज इक्वल टू V/IG माइनस G, यही तो पढ़ा है अभी। सोल्व करवाओ। दिस इम्प्लाइज 18/3 मिली का मतलब 10 की शक्ति -3 मिली का मिली होगी 10 की -3 माइनस 12। इसको सोल्व करवाओ भाई, तो ये होगा आपका 18 गुणा 10 की शक्ति 3/3 माइनस 12, काटो 6000 माइनस 12, और 6000 में आता है 12 घटा होगा तो बचेगा पीछे 8, और 10 में 2 गए 8, 9 में 1 गया 8, 9 5 ओम। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था हाई रेजिस्टेंस, तो हाई आ गया कि नहीं? कितना आया ही हो? 5988 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो उसको हम 0 से 18 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे एक तो छोटी मोटी जो पर्सन है, हरियाणा बोर्ड के, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी बोर्डों में एक नंबर के पर्सन पूछे जाते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल शंट क्या होता है? शंट क्या होगा? देखो, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जो लो रेजिस्टेंस लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? शंट। तो शंट इज ए लो रेजिस्टेंस, शंट इज लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, सॉरी, कनेक्टेड इन पैरेलल विद G। पर्सन नंबर 2 में इसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ G एंड S कंस्टिट्यूट्स, ये नए पर्सन पढ़ा रहा हूँ, कंस्टिट्यूट्स एमीटर। अभी हमने सीखा है, इस G के साथ हमने सीरीज में लगाया एक हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो हाई रेजिस्टेंस लगाया था, यहाँ पे पर्सन जो बनेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ G एंड S, G एंड R गिव्स या कंस्टिट्यूट्स क्या देता है बताओ? वोल्ट मीटर अभी पढ़ा है मैंने। और उसके बाद एक नंबर में और आते हैं कि आइडियल एमीटर
आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर, इनका रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल एमीटर का तो होता है 0, आइडियल वोल्ट मीटर का होता है इन्फिनिटिव। ठीक है। इसी तरह एक पर्सन और आते हैं कि सर्किट के अंदर एमीटर को कहाँ पे जोड़ा जाता है? सर्किट के अंदर एमीटर को कहाँ पे जोड़ेंगे ताकि वो नहीं बटे? तो देखो सीरीज के अंदर तो क्या चीज़ बढ़ जाती है? वोल्टेज। और पैरेलल के अंदर सीरीज में तो वोल्टेज बढ़ जाती है। तो ये देखो हमने एमीटर से क्या नापते हैं? एमीटर से तो हम करंट नापते हैं। तो कहाँ पे नहीं बढ़ता वो सीरीज में नहीं बढ़ता, तो इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे। करंट जो होता है वो सीरीज में नहीं बढ़ता है, जैसे हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे मान लो R1 है, R2 है, R3, और ये हो गया हमारा यहाँ पे V1, यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है? V2, ये होती है V3। तो डियर स्टूडेंट्स, सीरीज के अंदर वोल्टेज बढ़ती है और करंट सेम रहता है, इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा। तो आपने वोल्ट मीटर लगाना है तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे ना, नहीं इसको एमीटर को सीरीज में लगाएंगे, तभी तो वो बिल्कुल सही नाप सकेगा। जहाँ पे जो चीज़ बढ़ती हो उसको वहाँ पे नहीं लगाना है। अब देखो वोल्ट मीटर कहाँ लगाओगे? सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में लगाया जाता है। जैसे पैरेलल का मतलब हो गया कि जैसे ऐसे कोई सर्किट है, बैटरी होगी, तो इसके साथ हमने पैरेलल में लगाना होता है वोल्ट मीटर। ठीक है। और एमीटर कहाँ पे लगाना होता है? सीरीज के अंदर, क्योंकि सीरीज में करंट नहीं बटे। जो चीज़ बट रही होगी वो वहाँ पे नहीं लगाना है। देखो भी कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल के अंदर 1500 बच्चे पढ़ते हैं और 3 गेट हैं। ठीक है। तो 1500 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और एक कोई आदमी आई ना, मैं तुम्हारे स्कूल के बच्चों को गिनूंगा कितने बच्चे हैं, मैं बताऊंगा गिन के कि 1500 है, ये झूठ बोल रहा हूँ। तो जैसे हमारे स्कूल के बाहर 3 गेट हैं और छुट्टी होगी, वो आदमी जो है वो यहाँ पे बैठ गया कुर्सी डाल के होगा, तो अब उसको वो बताओ सही बैठा है? बाकी जो बच्चे तो इन गेटों में से भी आ जाएंगे और वो इस गेट में से आएंगे, उन्हीं को गिन पाएगा और वो कहेगा मान लो इस गेट के अंदर से 50 बच्चे आए, तो वो कहेगा सर मैंने तो गिना था आपके स्कूल के अंदर 50 बच्चे हैं। नहीं भाई, वो बैठा ही गलत है, क्योंकि यहाँ से तो निकल गए ना बच्चे और उसने थोड़ी गिने। तो उसको कहाँ पे बैठना चाहिए? उसको कुर्सी डाल के ऐसी जगह पे बैठाओ ताकि वो सारा बालक उड़ाते ही होके जाओ, और फिर सारे बच्चों को गिनेगा, फिर कहेगा हाँ जी बिल्कुल आप तो बिल्कुल सही कह रहे, तो 1500 बालक है। इसी तरह देखो ये जो करंट यहाँ से चल रहा है IG, तो इसको हम यहाँ से करंट जा रहा है तो एमीटर को उसी के साथ लगाएंगे सीरीज में, क्योंकि सारे यहीं से होके जा रहे हैं, जैसे इस यहाँ से होके जा रहे थे। तो बस सीधी मोटी मोटी बात याद रख लो, जब कोई चीज़ बट जाती हो वहाँ पे नहीं लगाना है उसको। ठीक है। तो उसको कहाँ पे लगाएं? जहाँ पे वो सारी चीज़ आती हो। इसी तरह ही वोल्ट मीटर को कहाँ पे लगाओगे? पैरेलल के अंदर वोल्टेज नहीं बढ़ती है, तो वोल्ट मीटर को हम किसी भी सेल या बैटरी के पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि बताएगा ना घर में बिजली की जो फिटिंग हो रही है वो किस चीज़ में हो रही है? पैरेलल में। सभी को समान वोल्टेज मिलती है, तो वोल्ट मीटर तो लगाओ हमेशा पैरेलल में, और एमीटर को कहाँ लगाओगे? सर्किट के अंदर सीरीज में। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट के अंदर हमने एक सैम्पल प्रॉब्लम और 6-7 एक नंबर के जो सवाल करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्ट मीटर का इन्फिनिटिव, इनको कहाँ पे जोड़ें? एमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे सर्किट के साथ, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज नहीं बढ़ती है, और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ R एंड G गैल्वेनोमीटर की क्या देता है? वोल्ट मीटर। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ R एंड G क्या देती है? एमीटर। ये सारे पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई। थैंक्स, हैव ए गुड डे।